हेलो बच्चों, ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स का आपका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी आप बोल सकते हो। उसको मैंने वहां पे कंप्लीट किया अच्छे से। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे, आइडेंटिटी के बारे में। ये आइडेंटिटी दो टाइप के हम लोग जनरली इसमें स्टडी करेंगे, एक मल्टीप्लिकेटिव और एक आइडेटिव। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाता है उस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। किसी भी चीज पे वो चेंजिंग का नहीं होने की संभावना होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि दो में आप जीरो ऐड कर रहे हो तो वो दो ही होगा, या फिर दो में आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो दो ही होगा। ये दो ऑपरेटेड जो ऑपरेशन चलता है, इन दो का केस में हम लोग एक के साथ आइडेटिव आइडेंटिटी का स्टडी करेंगे और एक हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन सारे को हम लोग अच्छे से डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, आइडेटिव आइडेंटिटी जो है हमारा, ठीक है, आइडेटिव आइडेंटिटी के पहले हम लोग समझेंगे आइडेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आइडेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर दिस, है ना, एक्चुअली वो उस तरीके से बात करता है कि उस नंबर में जो भी आपने कंसिडर किया तो उसका इनवर्स की बात जब करेंगे हम लोग आइडेटिव में, ठीक है, तो वो जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। जैसे मान लो कि वो जो है ए कोई नंबर है, तो उसका आइडेटिव इनवर्स बात करेंगे, ए का कोई आइडेटिव इनवर्स होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, माइनस ए करोगे। ठीक है, अब ये कैसे करोगे इस चीज को समझना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि उस नंबर में क्या हम ऐड करें, है ना। इस चीज में आप समझना कि जैसे मान लो कि मैंने कोई नंबर कंसीडर किया और ये x मैंने ऐड किया और इसे जीरो के बराबर होना है, तो एक्चुअली x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आइडेटिव आइडेंटिटी जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा आपका, आइडेटिव इनवर्स दिस हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आइडेटिव आइडेंटिटी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल के बारे में बात करोगे, तो आप किसी भी नंबर्स के बारे में जैसे बात कर रहे थे ए के बारे में, तो इसका रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, तो इसका ये इनवर्स हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। और इनवर्स और वो चीजें, आपका जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे आगे। ठीक है, इफ अ नंबर ए इज दिस, है ना, अगर कोई नंबर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 को क्या कहोगे, आप 1/6 कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो आप इसमें क्या करने वाले हो, जैसे मान लो कि ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप खोज रहे हो, तो इसका मतलब है कि ए में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो ए ही हो जाए खुद ही, है ना, वो चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, जब आप आइडेटिव आइडेंटिटी की बात करते हो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हो, तो इसका मतलब सिंपल ये हो रही है कि ये आइडेंटिटी जो हो रही है, आपको आइडेटिव के साथ वो चीजें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रह जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, तो क्या हो रही है, कोई भी अमाउंट में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब आप समझ रहे हो, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, है ना, इसका मतलब क्या हो रही है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अगर 2 का आइडेंटिव आइडेंटिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 यानी 0 हो जाएगा इसका। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा और ये आपका आइडेंटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक नए वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हूँ आप लोगों को, कंपोजिट और कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। इसमें आप क्या समझोगे, ठीक है, बिल्ड फॉर मोर देन वन थिंग, इसमें जनरली वन से ज्यादा टर्म या फिर वन से ज्यादा आपका थिंग्स जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, वो कंपोज हो रही है चीजें, है ना। चलो, कंप्यूट का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो लिखता है कंप्यूट दिस, है ना, यानी वैल्यू फाइंड आउट करना जनरली होता है। फाइंड आउट और इवैल्यूएट वही चीजें होती है। कंप्यूट 3 + 4 मीन्स क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आंसर 7, है ना। इस चीज को आप समझ रहे हो कंप्यूट का मतलब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन और कंस्ट्रक्शन, है ना, और सिंक्स। इसमें क्या होता है चीजों को आप समझना।
अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच अ फिगर, है ना, ग्रो अ स्मॉलर। इसमें जनरली कुछ नहीं होगा, फिगर को आपको ग्रो करना है बट वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब यहाँ से डायलेशन या फिर स्ट्रिक्ट, मतलब वो चीजें क्या होता है, खींचना या तनाव, मतलब वो चीजें हो जाता है, उसको और बड़ा कर देना, उसी चीज के बारे में, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका रिवर्स सोचोगे तो ये आपका हो रही है। नेक्स्ट हमारा है एक कनकेव, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा पिछले क्लास का लेक्चर था, हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका हो जाएगा 7 या 8, आप कंसीडर करके चल सकते हो। ये आपको मैं लेक्चर जो भी दिया हूँ इसे मैं 7 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को मैं 7 या 6 ये इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर्स नंबर दे रहा हूँ कि ताकि वो बच्चों को ढूंढने में प्लेलिस्ट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका 8 हो जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।